रुख अगली बड़ी खबर का करते हैं जो पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है, जहां ममता बनर्जी पर अब पश्चिम बंगाल में जो है तृणमूल कांग्रेस को लगातार बीजेपी घेरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का बड़ा हमला है, कहा है कि नोटों के बंडल के साथ बीजेपी ने लिखा घोटाला होवे। इसके साथ ही साथ बंगाल बीजेपी ने एक फोटो भी ट्वीट किया जिसमें लिखा गया है चोरों की रानी ममता। देखिए लगातार बीजेपी इस पूरे मामले को ना सिर्फ एक बड़ा मामला बनाने की कोशिश बल्कि यह भी कोशिश कर रही है कि देखिए ममता बनर्जी सीधे तौर पर इस मामले में इन्वॉल्व है और ममता बनर्जी पर बंगाल बीजेपी का एक बड़ा हमला है, नोटों के बंडल के साथ लिखा हुआ है। देखिए एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो क्रिएट की गई है, जो पिक्चर है इसमें एक फुटबॉल जो नोटों से बनी फुटबॉल है उसके ऊपर ममता बनर्जी को दर्शाया गया है। देखिए घोटाला होवे, बंगाल बीजेपी में फोटो ट्वीट कर इसको कहा है और चोरों की रानी ममता बनर्जी को कहा गया। देखिए घोटाला होवे, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जब वेस्ट बंगाल के चुनाव हुए थे तब फुटबॉल को लेकर लगातार ममता बनर्जी ने एक साइन क्रिएट किया था या फिर फुटबॉल के साथ नजर आई थी। अब उसी साइन को नोटों के बंडल में बदलकर अब बीजेपी ने दर्शाने की कोशिश की है कि घोटाला होवे और ममता बनर्जी को चोरों की रानी बताया। तो वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। दीदी का चोर इस बार पकड़ा गया, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया तृणमूल कांग्रेस चोरों की पार्टी और भी पकड़े जाएंगे, साफ तौर पर बीजेपी कह रही है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल की जो इकाई है वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। लगातार पहले हमने बताया किस तरीके से एक ट्विटर हैंडल के जरिए फोटो ट्वीट कर कहा गया घोटाला होवे, वो वही तस्वीर थी जो चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने खेला होवे के साथ पूरे बंगाल में सर्कुलेट की थी। प्रचार चिन्ह के तौर पर ये फोटो थी। तो आप देख रहे थे किस तरीके और देखिए लगातार हम बता रहे हैं आपको कि ममता बनर्जी पर किस तरीके से बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। आज ट्वीट कर एक पिक्चर में ना सिर्फ ममता बनर्जी को दिखाया गया जो चिन्ह या फिर जिस आइकॉन का इस्तेमाल लगातार उन्होंने किया था फुटबॉल का अपने चुनावों के लिए, उसी आइकॉन को नोटों की फुटबॉल में तब्दील कर बीजेपी ने ट्वीट किया। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सुरभि भी वेस्ट बंगाल से कलकत्ता से जुड़ गई है। सुरभि का रुख कर लेते हैं। सुरभि देखिए जिस तरीके से अब आक्रामक हो रही है खासतौर पर बीजेपी, ना सिर्फ ममता बनर्जी पर हमलावर है बल्कि लगातार उन्हीं के अंदाज में उनको जवाब देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है, मैं आपको अगर ये तस्वीरें दिखाऊं और यहाँ पर भीड़ भी मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी आपको दिखाने, उस तरफ भी जरा भीड़ आप गौर कीजिए कि किस तरीके से महिलाओं की भीड़ भी है यहाँ पर और आदमियों की भीड़ भी है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बुजुर्ग भी यहाँ पर मौजूद है और वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी पार्टी की तरफ से आज ये प्रदर्शन रखा गया और ये कहा जा रहा है कि आज ममता बनर्जी को लेकर के प्रोटेस्ट किया जा रहा है क्योंकि अभी तक बर्खास्तगी की किसी भी तरीके की टिप्पणी ममता बनर्जी ने नहीं जारी की है। और जिस तरीके से मांग रखी जा रही थी कि पार्थ चैटर्जी को उनके पद से हटा दिया जाए, तमाम उनके जो अभी तक उनके पास काउंसिल से या जिस तरीके से अभी तक वो पद पर बने हुए उस पद को उनसे छीन लिया जाए। प्रोटेस्ट किस चीज को लेकर? आपने बांग्लाते ভোটতে পারে এই যে পার্থ চ্যাটার্জি চট্টোপাধ্যায় যে দুর্নীতি হয়েছে সেই দুর্নীতির জন্য আজ আমাদের প্রতিবাদ মহামিছিল কলকাতাতে ধর্মতলায়। এই জন্য আমাদের সারা পশ্চিম বাংলার মানুষ আজ কলকাতা কলেজ স্টোরে হাজির হয়েছে।
সামনে ধর্মতলায় যাবে যেহেতু हिंदी में कोई बोल पाएगा? जी, बताइए। अब तो पार्थो चटर्जी जो घोटाला करके पैसा बांधवी के पास इधर उधर रहा है, वो एक साथ व्यवसाय करते हैं और बोलता है हम चिंता नहीं, ये घोटाले है। आपको क्या लगता है ममता बनर्जी का भी हाथ इसमें हो सकता है? हाँ, ममता बनर्जी हाथ हो सकता है ना, बिल्कुल। वो ये अभी तक गवर्नमेंट रूल के अनुसार उसको पद से हटाया नहीं। बीजेपी क्या मांग कर रही है? एक एक बात बोल रहा हूँ आपको। आज कुणाल घोष स्टेटमेंट दिया, देखा है आपने, ट्वीट किया है कुणाल घोष जे अभी अभी जितना भी पद में है उसको हटाना चाहिए, मंत्रित्व से भी हटाना चाहिए। एक दिन पहले कोई डिजिटल मीडिया में वो संवाद माध्यम में बोला खड़ा होके कि राज्यपाल ने हम मुलाकात करने गया था, तो राज्यपाल को बोला था हमको कि उसने उसको स्त्री को गाली दिया इसलिए उसका बदला लिया। आज उसका मत बदल गया। क्यों? देख लिया कि समाज के सारे आदमी देख रहे हैं कि जैसे घोटाला, कैसे कैश लिक्विड मनी निकल रहा है। ये पश्चिम बंगाल में ये पहली बार है। मुखर्जी लेकिन ये कह रही है कि उनको तो पता ही नहीं था, पार्थ चैटर्जी उनके घर पर कैश रख रहे थे, मिनी बैंक बनाया गया तो उन्हें कोई जानकारी नहीं। वो अब बचने के लिए बोल रहा है, लेकिन उसमें बात में भी सच्चा है कि पार्थोदा सरकारी स्टैंप लगाकर खाम्प में उसको नोट भेजता था, तो उसको भी पता नहीं था कितना कितना नोट है। पार्थोदा को जान पहचान है और उसका जो नेत्री है दीदी ममता बनर्जी का सब पता है। एक घोटाला में पूरा दल एवं पूरा सरकार इसमें जोड़ा हुआ है। बीजेपी क्या मांग कर रही है? बीजेपी की मांगे क्या है? बीजेपी भी मांगे हैं। आज जो मिছিল है इस मुद्दा लेकर जो चोर धरो जेल भरो, उसका मतलब इस गवर्नमेंट को अभी मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और एक बिंद भी इस सरकार को रहना नहीं चाहिए। यही मांग बीजेपी का है और हर कर्मी का यही मांग है पश्चिम बंगाल से। ममता बनर्जी ने इलेक्शन के वक्त में खेला होबे नारा दिया था, खेला होबे नारा ममता बनर्जी ने दिया था, लेकिन क्या आज आपको लग रहा है कि वाकई बंगाल में खेला हो रहा है? आज ममता बनर्जी ने आज ममता बनर्जी ने बोला था खेला होबे 21 साल में। आज आप देख रहे हैं जैसे एक टीम को हराता है, काउंटिंग होता है। कल खेला हुआ, रात में सब लोग देखा, सारा भारतवर्ष देखा क्या खेला हुआ। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में उत्तर कलकत्ता जीतेगा कि दक्षिण कलकत्ता जीतेगा, कितना पैसा कितने कौन फ्लैट से जितना ज्यादा निकलेगा, एक खेला काल हुआ। और हर आम जनता देख लिया कि काल खेला में जीता उत्तर कलकत्ता के बेलगोरिया का फ्लैट, हारा इसके पहले दक्षिण कलकत्ता का फ्लैट अर्पिता का। यही खेला मुख्यमंत्री का हुआ और उसका खेल उसके वापस ही गोल होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, समय का अपेक्षा। खेला ना खेला तो बहुत अच्छे से हो रहा है। अभी सुनिए, खेला तो बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं ये बात बताऊंगा, जो अभी जो जितना चोरी किया ना, ये लोग को पूरा लोग को बिल्कुल जेल में डालना चाहिए। हमारा कितने करोड़ का घोटाला लग रहा है? अभी तो जो मेरे को लग रहा है 120 करोड़ से ज्यादा है जो कैश है ओनली, बाकी तो गोल्ड वगैरह है, बाकी और संपत्ति है, बहुत कुछ है। जस्ट मैं एक बात बोलूंगा, ये बोलूंगा मैं, पूर्व मिदनापुर में जहाँ भी है, जौल में जहाँ भी है दीदी, ठीक है, जहाँ भी है ऊपर से नीचे तक सब चोर है। ममता का टीएमसी का ऊपर से नीचे तक सब चोर है, कोई अच्छा बंदे कोई नहीं है। सब काठमांडू सब काट के सब ले रहे। हम लोग का ऊपर अभी तक कितना है, 48,000 रुपये अभी तक हम लोग ऊपर देना है। क्यों देना होगा? हम लोग गरीब बंदा है, कहाँ से देंगे हम लोग? 48,000 कहाँ से देंगे? आज तक हम लोग उन युवाओं का क्या जिनके साथ ये घोटाले हुए, जिनके नाम आते हुए भी उनका नाम नहीं आ पाया लिस्ट में? क्यों नहीं आएगा? सब कुछ सब दुनिया देख रहा है, सबके नाम कौन कौन आ रहा है? सबके नाम आएगा, ऊपर से नीचे तक सब चोर है। शिक्षा भर्ती घोटाला हुआ है, जिन युवाओं को मौका नहीं मिल पाया, उन युवाओं के लिए बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी क्या करेगा? ये बीजेपी को दबा के रखा। क्यों दीदी ऐसे मारपीट कर रहा, वहाँ वोट मार के ले रहा, यहाँ वोट मार के ले रहा। हम लोग कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? हम लोग तो है ना, क्या इतनी दबंग है कि आप लोग बीजेपी को यहाँ पे जमने नहीं दे रही है? नहीं, हम नहीं সরকার বলছে পার্থ চ্যাটার্জি একজন শিক্ষামন্ত্রী, এমন ভাবে শিক্ষা দিচ্ছে, চুরির শিক্ষা দিচ্ছে, देशर गद्दार। देखिए, इनका भी यही कहना है कि पार्थ चैटर्जी देखिए किस तरीके से यहाँ पर शिक्षा को लेकर भी एक तरीके के गद्दार को लेकर ये चोरी की सरकारें चल रही है यहाँ पर। ममता बनर्जी देखिए नारे भी लग रहे हैं बहुत जोरों शोरों से। सुरभि, आपके साथ वहाँ पर कुछ महिलाएं भी वहाँ पर इन्वॉल्व है, वहाँ पर लगातार मौजूद हैं। सुरभि, उनसे भी बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, हम आपको एक माहौल दिखा रहे। देखिए इनके हाथों में तख्तियां भी नजर आ रही है और
इसका अर्थ क्या है? अर्पिता प्लस पार्थ, ये इसका मतलब अर्पिता का आ लिया गया है, पार्थ का पा ये था लिया गया है, अर्थ ये पूछा जा रहा है। साथ ही साथ ये देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी को, अर्पिता मुखर्जी को, पार्थ चैटर्जी को लगातार ये खेलने का काम किया गया है। ये तख्ते हम दिखा रहे हैं, बीजेपी यहाँ पर किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रही है। आप नारेबाजी बेशक सुन पा रहे होंगे और ये कहा जा रहा है कि चोरी की सरकार यहाँ पर चलाई जा रही है। पार्थ चैटर्जी को बार बार संरक्षण मिल रहा है ममता बनर्जी का, ममता बनर्जी के संरक्षण में वो इस तरीके के घोटालों को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से हमारी सहयोगी सुरभि आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रही थी कि कैसे इस समय वहां पर कोलकाता में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा भर्ती घोटाले में ममता सरकार के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। ममता सरकार के खिलाफ उसने मोर्चा खोल दिया है। सवाल एक ही है कि आखिर एक भ्रष्टाचारी मंत्री अब तक ममता की कैबिनेट में क्यों बना हुआ है? आखिर अब तक क्यों पार्थ चैटर्जी से इस्तीफा जो है वो नहीं लिया गया है? बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर जैसे जैसे बरामद हुई घोटाले की रकम का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे सियासी पारा भी हाई हो रहा है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सूबे के अलग अलग जिलों में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। ईडी ने राज्य के उद्योग मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से अब तक 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद की है, जिसके बाद पूरे बंगाल में बीजेपी ने ममता सरकार और उनके नेताओं के खिलाफ जंग सी छेड़ दी है। बीजेपी को इस घोटाले के बहाने 2024 में ममता को चुनौती देने का बहाना मिल गया है। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने वाली बीजेपी अब भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई है। बीजेपी ममता से सवाल कर रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार मंत्री अब तक ममता सरकार में क्यों बना हुआ है? ममता ने उसे कैबिनेट से क्यों नहीं हटाया? क्या उन्हें शिक्षा भर्ती घोटाले को लेकर बरामद नोटों का अंबार नहीं दिख रहा है? काली कमाई का पहाड़ देखकर भी ममता अपने मंत्री को कैबिनेट से बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखा रही हैं? बीजेपी मांग कर रही है कि पार्थ चैटर्जी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में तख्ती बैनर लेकर सड़क पर जमे हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सत्ताधारी दल के कई और नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पूरी की पूरी सरकार के नेता ही भ्रष्टाचारी हैं। इन भ्रष्ट नेताओं को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बीजेपी मांग कर रही है कि ममता चोर धरो जेल भरो की नीति अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीधा ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, जहां इस वक्त मेरी सहयोगी सुरभि जो है वो मौजूद है। सुरभि, पूरा पश्चिम बंगाल जो है यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर पार्थ चैटर्जी का इस्तीफा कब होगा और कितने आरोप जो हैं वो चाहिए और कितने सबूत जो हैं वो चाहिए ताकि पार्थ चैटर्जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे ममता। अच्छा, ये बताइए कि ममता बनर्जी आखिर उनको बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है? किस तरीके का संरक्षण ममता बनर्जी दे रही है? कौन करेगा? वही तो यहाँ का शासन राज चला रहा है। नहीं, क्या लगता है कि ममता बनर्जी को और कोई सबूत चाहिए? हाँ, सबूत नहीं है, वो तो दल का महासचिव है, उसको हटाने बाद उसको दल चला जाएगा, इसीलिए वो डर रहा है पार्थों को कोई व्यवस्था लेने के लिए। वो डर रहा है, पार्थों को कोई मालूम देना नहीं चाहिए कि वो ममता उसको व्यवस्था ले रहा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं वो खौफ है कि अगर पार्थो चैटर्जी को बर्खास्त कर दिया जाता है तो ममता बनर्जी की पोल खुल सकती है। हाँ, यस यस, किसकी पोल खुलेगी उनकी? ममता बनर्जी तो सब पूरा पोल खुल जाएगा। चोरी का पूरा पोल खुल जाएगा। चोरी तो किया उसका सचिव, मंत्री का जो ममता बनर्जी है उसका बाएं हाथ था पार्थो बनर्जी। लोग का कहना है कि ममता बनर्जी को पहले से पता था, अगर उनके मंत्री है तो वो जानती थी कि घोटाला हुआ। घोटाला तो हुआ है, उसी के हाथों से तो घोटाला हुआ, वही तो बोला है चोरी करने के लिए। वही देखिए कैसे আসল চোর হাওয়াই চটি মেন গার্জেন ওই সব ওর সেটের তলায় ওর সাপোর্ট না থাকলে কখনোই হতে পারে না। আসল চোর মমতা ব্যানার্জি। আসল यहाँ पर महिला विंग भी मौजूद है और महिला विंग की तरफ से भी, भाजपा के महिला विंग की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए मुख्य तौर पर तो अगर चोरी किसी ने की है तो वो केवल और केवल ममता बनर्जी है। अगर ममता बनर्जी के देखिए आप ये उनके अगर संरक्षण में नहीं होते तो फिर वो अभी तक बचे नहीं रह पाते हैं। और खास तौर पर ये भी सुनिए कि लोगों का यह कहना है ममता बनर्जी को पहले से पता था, अगर वो बर्खास्त करते तो फिर दीदी अपना और राजनीतिक करियर आगे नहीं बढ़ा पाती। बोल रहे हैं दीदी, बोल रही है मुड़ी में जीएसटी लगा है, हम लोग जीएसटी देकर मुड़ी खाने को तैयार है, लेकिन एक केलेंकारी जो हुआ है इसके लिए बंगाल के जो जनता है वो तैयार नहीं है। हिंदी
सुरभि, तमाम बैनर्स पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं, क्या लिखा है उन बैनर्स पोस्टर पर बंगाली में? देखिए तस्वीरें, देखिए आप, देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, उनके हाथों में देखिए तख्तियां भी है और साथ ही साथ किस तरीके से देखिए यहाँ पर जो तख्तियां आपको लहराते हुए नजर, कुछ तख्तियों पर लिखा हुआ है कि चोरेर दल तृणमूल, यानी कि देखिए तृणमूल को चोरों का दल बताया जा रहा है, बंगाली में लिखा है वो तख्ती। और ये जरा मैं आपको दिखाऊंगी वो पीछे जो आप पीछे जो वो तख्ती देख रहे हैं, वो तख्ती, उस तख्ती पे जरा गौर कीजिए। उस तख्ती पे लिखा है कि चोरेर दल तृणमूल विश्वास कर ले आपने और भूल, यानी कि अगर चोरों का दल है तृणमूल, अगर आपने विश्वास तृणमूल पार्टी पर कर लिया तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। और साथ ही साथ बोलून होबे ना जेल, ये देखिए खेला होबे को इस तरीके से कैसे दर्शाया जा रहा है। जी सुमित जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सुरभि आप इसी तरीके से तस्वीर दिखाइए और वहां पर जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करते रहेगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे कि पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार अर्पिता मुखर्जी के एक दूसरे फ्लैट पर कल ईडी ने छापेमारी की थी, जहां फ्लैट के अंदर से ईडी को करीब करीब 28 करोड़ रुपए कैश मिले थे। यही नहीं, सोने के बार, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद हुए थे और अब ईडी इस पूरे मामले को लेकर अर्पिता मुखर्जी से लगातार पूछताछ कर रही है। 2000 और 500 रुपए के नोटों का यह पहाड़ सिर्फ एक फ्लैट से मिला है। ये फ्लैट किसी और का नहीं, टीएमसी विधायक और बंगाल के शिक्षा मंत्री पार्था चटर्जी की बेहद करीबी अर्पिता मुखर्जी का है। ईडी ने फ्लैट पर बुधवार को छापा मारा तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। करोड़ों की अकूत दौलत फ्लैट में छिपा कर रखी गई थी। पश्चिम बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की जांच करते हुए ईडी की टीम अर्पिता मुखर्जी के एक दूसरे फ्लैट पर पहुंची थी। यह फ्लैट उत्तर 24 परगना के बेलघारिया क्लब टाउन में मौजूद था। ईडी जब फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट पर ताला लगा हुआ था। ईडी की टीम ने ताला तोड़ दिया। इसके बाद फ्लैट के अंदर तलाशी शुरू हुई तो एक के बाद एक नोटों की हरी हरी गड्डियां मिलनी शुरू हुई। नोटों की गड्डियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि ईडी को नोट गिनने के लिए 5 आधुनिक मशीनें मंगानी पड़ गईं। ईडी सूत्रों के मुताबिक फ्लैट से 30 करोड़ रुपए कैश मिला है, साथ ही ज्वेलरी और 3 किलो सोना भी मिला है। सोने की कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी के कागजात भी बरामद हुए हैं। अर्पिता के घर से बरामद हुए 30 करोड़ रुपए ले जाने के लिए ट्रक मंगाना पड़ गया। अर्पिता का ये दूसरा फ्लैट है जहां ईडी ने छापा मारा है। कुछ दिन पहले ईडी को अर्पिता के टालीगंज में मौजूद फ्लैट से 21 करोड़ रुपए मिले थे, यानी करीब 51 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश ईडी अर्पिता के 2 घरों से बरामद कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने कबूल किया है कि यह पैसा पार्था चटर्जी का है। उन्होंने उसके घर को पैसा छिपाने के लिए मिनी बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।